हमारा जो भी इंडिकेटर है वो ट्रेडिंग व्यू के ऊपर काम करेगा। ट्रेडिंग व्यू बहुत ही अच्छा एक चार्टिंग प्लेटफॉर्म है। तो गूगल में आप जैसे ही टाइप करोगे ट्रेडिंग व्यू, ये पहला वेबसाइट्स आपको यहाँ पर दिखाई देगा। जैसे ही आप इसके ऊपर क्लिक करोगे ऐसा इंटरफेस आपको दिखाई देगा और यहाँ पर आपको लॉगिन करना है या साइन अप भी आप कर सकते हो। जैसे ही आप यहाँ पर क्लिक करोगे, यहाँ पर साइन इन का ऑप्शन है। ऑलरेडी आपका अकाउंट बना हुआ है तो आप साइन इन कर सकते हो, और इस यहाँ पर बॉटम में साइन अप का ऑप्शन दिया गया है। अगर आपको साइन अप भी करना है तो आप जीमेल आईडी से कर सकते हो, बाकी सोशल मीडिया हैंडल है उसका भी उपयोग कर सकते हो। और अगर आपके पास जीमेल के अलावा कोई याहू मेल है, हॉटमेल है, तो आप ईमेल आईडी का यूज़ भी करके यहाँ पर साइन अप कर सकते हो। जैसे ही आपका साइन इन प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगा, आपको यहाँ पर क्लिक करना है और यहाँ पर आप क्लिक करोगे तो यहाँ पर जो भी नाम आपको दिखाई दे रहा है वो आपका ट्रेडिंग व्यू का यूज़र आईडी है, करेक्ट। अगर उसको आपको चेंज भी करना है तो सेटिंग में जाके आप उसको चेंज भी कर सकते हो। कोई दूसरा नाम रखना है तो भी आप रख सकते हो। सो जब भी आप मुझे मैसेज करोगे ये एक्सेस के लिए, तो आपको मुझे ये ट्रेडिंग व्यू का यूज़र आईडी देना है और आपने जो भी ईमेल आईडी से लॉगिन किया है वो ईमेल आईडी मुझे प्रोवाइड करना है। अभी हम ये समझेंगे कि चार्ट्स के ऊपर हमें बेसिक सेटिंग्स कौन से करने हैं। तो जैसे ही ये इंटरफेस यहाँ पर आपको दिख रहा है, जैसे ही आप यहाँ पर कोई भी सिंबल है या कोई भी चार्ट है जो भी है, इसके ऊपर आप क्लिक करोगे तो आपको यहाँ पर एक ऑप्शन आएगा सी ऑन सुपर चार्ट। जैसे ही आप सी ऑन सुपर चार्ट के ऊपर क्लिक करोगे आपको इस तरह के का इंटरफेस आपको दिखाई देगा। यहाँ पर हमें कौन कौन सी चीज़ को स्टार मार्क करना है पहले वो हम समझ लेते हैं। तो सबसे पहले हमें स्टार मार्क करना है कैंडल्स को और दूसरा हैकिनाशी को, ठीक है। ये टाइप ऑफ कैंडल्स की बात हो गई। बाजू में है टाइम फ्रेम, तो हमें कौन कौन सी टाइम फ्रेम को स्टार मार्क करना है। यहाँ पर 1 मिनट है, 5 मिनट है, 15 मिनट है, 1 आवर, 1 डे, 1 वीक, 1 मंथ। सो जैसे ही मैंने यहाँ पर स्टार मार्क किया है आप वैसे यहाँ पर कैंडल्स के ऊपर स्टार मार्क कर सकते हो। सबसे पहले ये कर्सर है, दूसरा है लाइन। सो लाइंस के ऊपर हमें हॉरिजॉन्टल रे और वर्टिकल लाइन को स्टार मार्क करना है। दूसरा यहाँ पर प्रोजेक्शन जो है, प्रोजेक्शन के ऊपर लॉन्ग पोजीशन, शॉर्ट पोजीशन एंड डेट एंड प्राइस रेंज, तो इसके ऊपर आपको स्टार मार्क करना है। और यहाँ पर जैसे ही स्टार मार्क करोगे इस तरह के का आपको इंटरफेस यहाँ पर देखने को मिल जाएगा, ठीक है। तो इसके बारे में ही अभी और बात करते हैं। जैसे ही आप ये लाइंस के ऊपर क्लिक करोगे आपको इस तरह के का इंटरफेस दिखाई देगा। उसका कलर कोडिंग भी अगर आपको चेंज करना है तो आप अपने हिसाब से उसका कलर कोडिंग भी चेंज कर सकते हो, करेक्ट। तो ये बात हो गई ये बेसिक टूल्स की। दूसरा हमें ये समझना है कि चार्ट्स के ऊपर सेटिंग कैसा होना चाहिए। तो यहाँ पर जो बॉटम में जो सेटिंग का ऑप्शन है, यहाँ पर आपको हमेशा ये चार्ट आपका जो भी रहेगा वो ऑटो स्केल में रहना चाहिए और स्केल प्राइस चार्ट ओनली रहना चाहिए। कई बार हम ऐसा करते हैं तो क्या होता है कि कैंडल जो एक्चुअल साइज़ है वो हमें पता नहीं चलती है और चार्ट कई बार हम इस तरह से देखते हैं। अब समझो मैंने चार्ट इस तरह से रखा हुआ है, यहाँ से वो सेटिंग चेंज हो गया, ऑटो स्केल नहीं रहा। जैसे ही मैं ऑटो के ऊपर क्लिक करूँगा चार्ट एकदम अच्छे से विजुअलाइजेशन हम कर पाएंगे उसका। दूसरा एक चीज़, यहाँ पर अभी कैंडल्स चार्ट है तो लास्ट क्लोजिंग प्राइस है 24,894। जैसे ही आप हैकिनाशी के ऊपर करोगे आपको ये नहीं दिखाई देगा, आपको कोई और दिखाई देगा। उसके लिए आपको करना क्या है, यहाँ पर जो सेटिंग है उसके ऊपर जाना है और रियल प्राइस स्केल यहाँ पर सिलेक्ट करना है। तो जैसे ही देखो मैंने इसको हटा दिया तो ये क्लोजिंग कुछ और दिखा रहा है,
करेक्ट। और जैसे ही ये मैंने कर दिया सो क्लोजिंग अभी जो भी रियल क्लोजिंग है वही हमें दिखा रहा है। कैंडलस्टिक के ऊपर भी सेम क्लोजिंग है और हैकिनाशी के ऊपर भी सेम प्राइस हमें देखने को मिल रहा है। तो इतना सेटिंग आपको कर लेना है। दोस्तों अभी हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि इंडिकेटर को चार्ट्स के ऊपर कैसे अप्लाई करना है और इंडिकेटर के अंदर भी कौन से सेटिंग्स हमने दिए गए हैं और उसका फंक्शनलिटी किस तरह से है और उसका यूज़ कैसे करना है वो हम समझेंगे। तो सबसे पहले इंडिकेटर के टैब के ऊपर जाओगे तो अगर आपके पास इनवाइट ओनली अगर इंडिकेटर है तो ही आपका ये टैब ओपन होगा, अदरवाइज़ आपको यहाँ तक का ही एक्सेस मिलेगा, उसके बाद वाला ये टैब नहीं होगा। अगर आपके पास मैंने एक्सेस दिया गया है तो लॉक वाला जो भी है वो ग्रीन कलर से होगा और जैसे ही आपका एक्सेस ख़त्म हो जाएगा ये लॉक रेड हो जाएगा। तो समझने के लिए अभी एक बार जैसे ही मैं इसके ऊपर क्लिक करूँगा ये इंडिकेटर चार्ट्स के ऊपर अप्लाई हो चुका है, बट यहाँ पर ऑलरेडी मैंने डाला गया भी है, बट ये आपको एक्सप्लेन करने के लिए बता रहा हूँ। अब समझिए ये इंडिकेटर चल नहीं रहा है, उसका रीज़न ये है जैसे ही आप इसके ऊपर क्लिक करोगे तो यहाँ पर आपको एरर शो हो रहा है, दिस इंडिकेटर ओनली वर्क्स ऑन हैकिनाशी चार्ट। तो अभी हमारा चार्ट कैंडलस्टिक है इसीलिए ये इंडिकेटर वर्क नहीं हो रहा है। जैसे ही हैकिनाशी चार्ट हम कर लेंगे तो इंडिकेटर वर्क करना स्टार्ट हो जाएगा। अभी ये इसको मैं रिमूव कर देता हूँ और मैंने जो पहले से लगा के रखा हुआ है वो इंडिकेटर के ऊपर मैं आपको बताता हूँ कि उसको यूज़ कैसे करना है और कौन कौन से फंक्शंस है। और एक बहुत ज़रूरी बात, ये आपका फ्री का वर्ज़न है तो उसके ऊपर आप मैक्सिमम 2 इंडिकेटर ऐड कर सकते हो, उससे ज़्यादा नहीं करोगे। अगर ऑलरेडी मैंने यहाँ पर 2 इंडिकेटर ऐड किए हुए हैं, अभी तीसरा इंडिकेटर मैं ऐड करने की कोशिश करूँगा तो यहाँ पर इस तरह का मैसेज आएगा कि आपका जो भी 2 इंडिकेटर आपने अप्लाई किया है एज़ पर योर प्लान आप दूसरा नहीं ऐड कर सकते। तो अभी हमें इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, बट जस्ट ये पॉइंट भी आपको ध्यान में रहे इसके लिए मैं यहाँ पर आपको मेंशन कर रहा हूँ। अभी आप यहाँ पर देखोगे कि ये ट्रेडिंग व्यू का पूरा सेटिंग है और यहाँ पर आपको अलग से इंडिकेटर का सेटिंग भी दिया गया है। ये हाइड का ऑप्शन हो गया और उसके बाजू में जो भी है वो इंडिकेटर का इंडिविजुअल सेटिंग है। तो इसके ऊपर जैसे ही आप क्लिक करोगे आपको 3 टैब्स यहाँ पर देखने को मिलेंगे, इनपुट, स्टाइल एंड विजिबिलिटी। सो हम सबसे पहले स्टाइल्स को समझते हैं कि फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पर हो गया मैंने लॉन्ग एग्ज़िट, ये सिग्नल्स अगर मुझे चाहिए या शॉर्ट एग्ज़िट मुझे यहाँ पर आपको दिख रहा है वो सिग्नल चाहिए, अगर नहीं चाहिए तो मैं इसको अनटिक कर सकता हूँ, चाहिए तो मैं उसको टिक कर सकता हूँ। और इस तरह से अगर मुझे उसका कोई कलर कोडिंग भी चेंज करना है तो मैं उसका कलर कोडिंग भी चेंज कर सकता हूँ। इस तरह से आप ये सभी चीज़ों का कलर कोडिंग अपने हिसाब से चेंज कर सकते हो। यहाँ पर लॉन्ग एग्जिट और शॉर्ट एग्जिट का कलर कोडिंग भी आप चेंज कर सकते हो, बट साथ में हमने उसके लिए अलग से अलर्ट टेक्स्ट का सिंबल भी यहाँ पर इसीलिए दिया गया है क्योंकि कई लोग अगर वाइट बैकग्राउंड यूज़ करते हैं तो फिर ये लोग यहाँ पर ये ब्लैक कलर यूज़ करेंगे इस तरह से, और फिर टेक्स्ट का कलर भी ब्लैक रहेगा तो यहाँ पर आपको कुछ दिखाई नहीं देगा, तो यहाँ पर टेक्स्ट कलर आपको वाइट रखना पड़ेगा। जैसे कि मैं यहाँ पर ब्लैक इंटरफेस यूज़ कर रहा हूँ तो यहाँ पर मैं इसको वाइट कलर ही रखूँगा तो मुझे देखने में थोड़ा आसानी रहेगा। ये हो गया एक स्टाइल का इंटरफेस, किस तरह से आप उसको स्टाइल को चेंज कर सकते हो। अभी दूसरा मोस्ट इम्पॉर्टेंट फंक्शन है इनपुट का, तो अभी हम इनपुट के फंक्शन के ऊपर समझते हैं। जैसे ही इनपुट के ऊपर क्लिक करोगे आपको इस तरह के का इंटरफेस देखने को मिलेगा। यहाँ पर सबसे पहला सेटिंग जो दिया गया है वो साइडवेज का दिया गया है। अभी समझो कि साइडवेज में यहाँ पर आपको जो ये बॉक्स दिखाई दे रहा है उसका कलर कोडिंग चेंज करना है तो भी आप कर सकते हो।
सपोज़ ये कंटूर मतलब ये बॉर्डर जो भी है, अगर उसको मुझे चेंज करना है तो देखो येलो मैंने कर दिया। तो उस तरह से अगर आपको चेंज करना है तो आप उसको चेंज भी कर सकते हो। और अगर यहाँ पर लिखा है नो ट्रेड, उसके कलर को भी अगर आपको चेंज करना है तो आप इस तरह से उसके कलर को भी चेंज कर सकते हो। ठीक है, तो ये थोड़ा बेसिक सेटिंग इसका भी हो गया। इसकी साइज़ भी अगर आपको चेंज करनी है तो आप कर सकते हो। स्मॉल रखना है तो आप स्मॉल रख सकते हो, बड़ा रखना है तो आप बड़ा रख सकते हो। दूसरा मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो भी फंक्शन है लुक बैक का, अभी लुक बैक हमने यहाँ पर रखा है 1 नंबर। सो लुक बैक जनरली मैक्सिमम कितना रहेगा? 0। 0 मीन्स व्हाट? जो ये करंट कैंडल है ना वो आएगा लुक बैक 0 पे। अगर मैंने लुक बैक 1 रखा है तो ये वाली कैंडल प्लस ये वाली कैंडल ही सिस्टम स्कैन करेगा। अगर मैंने लुक बैक 2 रखा है तो ये वाली कैंडल भी स्कैन करेगा, ये वाली भी करेगा और ये वाली भी करेगा। तो 3 कैंडल्स ये स्कैन करेगा। बट एज पर आवर अंडरस्टैंडिंग एंड एज पर आवर रिक्वायरमेंट हमें लुक बैक यहाँ पर 1 रखना है, क्योंकि हमें लेटेस्ट कैंडल में चाहिए या मैक्सिमम उसके आगे वाली कैंडल को ही हमें स्कैन करना है। जो भी हो गया उसमें हम ज़्यादा इंटरेस्टेड नहीं है। अभी जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि मैक्सिमम बाय सिग्नल आफ्टर एग्जिट, तो यहाँ पर आप देखोगे कि मिनिमम जो भी हमें रखना है वो मिनिमम हमें 2 रखना है। दोनों में अंदर 2 के डिक्रीज़ नहीं कर सकते, आप 2 को 1 डिक्रीज़ नहीं कर सकते। अब 2 रखा है उसका मतलब ये है कि चार्ट्स के ऊपर जैसे ही जो भी आपको सिग्नल्स जनरेट होंगे, पहला सिग्नल जो भी जनरेट होगा शॉर्ट एग्जिट के बाद या लॉन्ग एग्जिट के बाद, तो यहाँ पर आपको 1 नंबर बाय सिग्नल के साथ लिखा हुआ मिलेगा, 2 नंबर लिखा हुआ मिलेगा क्योंकि यहाँ पर हमने 2 रखा हुआ है। अगर हमने यहाँ पर 3 रखा हुआ है तो थर्ड बाय सिग्नल के बाद भी यहाँ पर आपको 3rd नंबर का सिग्नल्स यहाँ पर देखने को मिलेगा। अब समझने की बात ये है कि अगर मैंने यहाँ पर 2 रखा है तो 1 नंबर आगे, सो 2 का 1 नंबर आगे कौन सा होगा? 1 नंबर। तो यहाँ पर स्कैनर के अंदर जो भी सिग्नल जनरेट होंगे, जो पहला वाला सिग्नल जनरेट हुआ होगा वही आपको टेबल्स में डायरेक्टली दिखाएगा। तो आपका काम बहुत ही आसान हो जाएगा। अगर समझो मैं यहाँ से ऐसे इस तरह से नंबर बढ़ाता हूँ तो इस तरह से आपको नंबर्स यहाँ पर नंबर ऑफ बाय सिग्नल्स मिल जाएंगे ज़्यादा। बट उसमें हमें नहीं पता है कि उसमें किसी में 5वें नंबर का सिग्नल है, 6ठे नंबर का सिग्नल है या 7वें नंबर का सिग्नल है। बट एज पर आवर रूल और जो हम आगे डिस्कस करने वाले हैं उसमें हमें फर्स्ट सिग्नल के ऊपर ही जनरली काम करना है। तो इसीलिए हमने यहाँ पर बाय डिफ़ॉल्ट इसको 2 लगा के रखा हुआ है। तो सेम वे सेल सिग्नल है। अभी यहाँ पर आपका टेबल के अंदर जो थीम है, यहाँ पर आपको बैच साइज दिखा रहा है। अब यहाँ पर आप देखोगे तो यहाँ पर 216 सिंबल्स हमने डाले गए हैं और यहाँ पर बैच साइज आप मैक्सिमम उसको 40 रख सकते हो, 40 से ज़्यादा उसको बढ़ा नहीं सकते। करेक्ट। अगर इसको 20 कर दे रहा हूँ तो यहाँ पर आपके बैच नंबर्स बढ़ जाएंगे, 1/11 हो जाएगा। तो मैक्सिमम 40 रख सकते हैं। तो मैं जनरली यही प्रीफर करूँगा कि आप यहाँ पर 40 रखो। और जो भी यहाँ पर आपको टेबल्स के अंदर दिखाई दे रहा है, जो भी स्टॉक्स है फर्स्ट 40 स्टॉक्स, उसमें जो भी सिग्नल्स है वो आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है और यहाँ पर मेंशन हुआ है 1/6। अगर आपको 40 to 80 स्टॉक्स को स्कैन करना है तो आपको मैन्युअली यहाँ पर 2 नंबर सिलेक्ट करना पड़ेगा। तो ये आपको 2/6 का जो भी है वो दिखाएगा। उसी तरह से आप 3 भी कर सकते हो, इसी तरह से आप 4 भी कर सकते हो। और मतलब जितने भी बैच है आपके उतने आप कर सकते हो। और अगर बैच से ज़्यादा आपने कर लिए तो यहाँ पर आपको एक मैसेज आएगा, यू कैन नॉट यूज़ ग्रेटर देन बैच नंबर 6, बिकॉज यहाँ पर मैक्सिमम बैच 6 ही है। ठीक है, तो ये एक काफ़ी इम्पोर्टेंट पॉइंट हो गया। यहाँ पर आप काफ़ी लोग क्वेश्चन पूछते हैं कि हमारे वॉच टेबल्स के अंदर स्टॉक्स चेंज नहीं होते हैं, तो वो आपको यहाँ पर मैन्युअली चेंज करना है। दूसरा, यहाँ पर आप देख रहे हो कि
ये जो लॉन्ग सिग्नल है उसका कलर ग्रीन है, अगर उसको आपको चेंज करके कोई दूसरा कलर करना है तो भी आप कर सकते हो। जैसे यहाँ पर मैंने रेड रखा हुआ है, उसको चेंज करके आपको कोई दूसरा कलर रखना है तो भी आप कर सकते हो। तो इस तरह से अलर्ट का भी कर सकते हो, बैकग्राउंड चेंज कर सकते हो, फ्रेम चेंज कर सकते हो, टेक्स्ट चेंज कर सकते हो, उसका कलर कोडिंग चेंज कर सकते हो। साइज़ भी आप डिफरेंट तरह के यूज़ कर सकते हो, ये नॉर्मल है, करेक्ट, ये स्मॉल है। टेबल का लोकेशन आप चेंज कर सकते हो कि यहाँ पर आपको टॉप राइट नहीं चाहिए, बॉटम राइट चाहिए, तो आप उसको बॉटम राइट भी चूज़ कर सकते हो। और ये यहाँ पर हमने 5 वॉच लिस्ट आपको दिए गए हैं, वॉच लिस्ट A, B, C, D और E। एक वॉच लिस्ट में आप 250 to 300 स्टॉक्स आसानी से आप डाल सकते हो, लेकिन उसका प्रिस्क्राइब एक फॉर्मेट है, तो वो फॉर्मेट में ही आपको डालना पड़ेगा। और जो भी लास्ट वाला जो सिग्नल, जो भी सिंबल्स यूज़ किया होगा, उसके अंदर लास्ट में अगर आपको ऐसा कमा नहीं करना है, सिंपल सिंबल के बाद कुछ करना नहीं है, करेक्ट। तो इस तरह से आप इसको, ये वॉच लिस्ट किस तरह से आपको ऐड करना है उसके रिगार्डिंग अगर आपको एक एक्सेल शीट चाहिए तो भी हम उसको आपको प्रोवाइड कर देंगे। बट ये इंडिकेटर के बेसिक फंक्शंस है और बेसिक सेटिंग्स है जिसका आपको आगे जाके यूज़ करना है एज पर योर रिक्वायरमेंट। अगर मुझे ये इंडिकेटर के अंदर बल्क में स्टॉक ऐड करना है तो भी हम कर सकते हैं, जैसे कि यहाँ पर अभी मैं बल्क में स्टॉक ऐड कर रहा हूँ, राइट। और लास्ट में मैंने आपको बताया था कि लास्ट का जो भी है उसमें कॉमा नहीं रखना है। दूसरे भी अगर मुझे डालने हैं तो भी मैं डाल सकता हूँ, करेक्ट। यहाँ पर कॉलम नंबर, वॉच लिस्ट नंबर 3 के अंदर, करेक्ट। ये ऑलरेडी मैंने साइड में एक्सेल में सब बना के रखा हुआ था, तो अभी मैं जैसे ही ओके कर दूंगा तो आपका स्टॉक्स देखो 635 सिंबल्स हो गए, करेक्ट। तो ट्रेडिंग व्यू का प्रीमियम वर्जन लेने की कोई रिक्वायरमेंट हमें नहीं है, बट हमें करना क्या पड़ेगा, हमें मैन्युअली ये बैच नंबर को चेंज करना पड़ेगा, नथिंग एल्स, राइट। तो इस तरह से आप बल्क में स्टॉक अगर आपको ऐड करना है तो एक प्रिस्क्राइब फॉर्मेट है, तो उस तरह से एक्सचेंज का नाम है, फिर इस तरह के जो भी फॉर्मेट है उसमें आप इस तरह के ऐड करके कर सकते हो। दोस्तों, हम अभी समझने वाले हैं कि कौन से रूल्स हमें अप्लाई करने हैं और कौन से रूल्स को फॉलो करना है। तो जनरल रूल्स की अगर हम पहले बात करें तो सभी ट्रेड्स आपको हेकिनाशी चार्ट्स के ऊपर लेने हैं। ट्रेड फ्रीक्वेंसी आपकी क्या होनी चाहिए, तो एटलीस्ट 20 से 25 ट्रेड तो आपको करने चाहिए एक महीने के अंदर, ठीक है। जो भी आप ट्रेड कर रहे हो उसका एक रिकॉर्ड मेंटेन कर लो एक्सेल शीट के फॉर्म में, तो जब भी हम उसको रिव्यू करें या एनालाइज करें तो जो भी गलतियां हुई है या जेन्युइन स्टॉप लॉस हुआ है उससे हम सीख सके और वही गलती फ्यूचर में रिपीट ना करें। रिस्क रिवॉर्ड रेशियो की अगर हम बात करें तो रिस्क रिवॉर्ड रेशियो यहाँ पर टेबल में आपको दिखाया गया है। लाइक सेगमेंट्स की अगर हम बात करें तो इंडेक्स है, इंडेक्स के अंदर कौन कौन सा आएंगे, निफ्टी, बैंक निफ्टी और सेंसेक्स। F&O स्टॉक्स, फ्यूचर एंड ऑप्शंस स्टॉक्स के अंदर, कमोडिटीज़ के अंदर, स्मॉल और मिड कैप के अंदर। और जो भी इंट्राडे काम करना है उसके लिए पर्टिकुलर सेगमेंट के वाइज आपको टाइम फ्रेम यहाँ पर सजेस्ट किया गया है, और पोजिशनल काम करना है तो उसके लिए भी यहाँ पर प्रीफरेबल टाइम फ्रेम आपको सजेशन दिया गया है, और रिस्क रिवॉर्ड रेशियो भी यहाँ पर आपको मेंशन किया गया है। तो ये टेबल आप लोग ध्यान से समझ लो। अभी हम मनी बैक गारंटी की जो बात कर रहे हैं उसके लिए एक महीने में आपको 20 वैलिड ट्रेड करने होंगे। अब वैलिड ट्रेड की डेफिनेशन क्या है वो मैं आपको पहले बता देता हूँ। फॉर एग्ज़ाम्पल, सपोज आपने 25 ट्रेड किए हैं, उसमें से 4 ट्रेड के अंदर आपने रूल्स फॉलो नहीं किए हैं, तो 25 - 4 मतलब 21 ट्रेड आपके रूल्स के हिसाब से है, तो वो गिने जाएंगे। बट फॉर एग्जाम्पल आपने 20 ट्रेड ही किए हैं लेकिन उसमें 5 ट्रेड रूल्स के हिसाब से नहीं है, तो फिर आपके वैलिड ट्रेड 15 ही होंगे,
तो फिर उस केस के अंदर आप मनी बैक गारंटी के लिए एलिजिबल नहीं हो पाएंगे। तो ये बात आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। और वैलिड ट्रेड जो भी हो रहे हैं आपके 20 या उससे ज़्यादा, और अगर ओवरऑल उसके अंदर लॉस आ रहा है, राइट, तो आपने जो हमें इंडिकेटर के एक्सेस के लिए जो पैसा दिया है वो हम आपको लौटा देंगे। ठीक है, ये बात आपको अच्छे से समझ लेना होगा। दोस्तों अभी हम बात करेंगे कुछ स्पेसिफिक गाइडलाइन की जो आपको बहुत ही स्ट्रिक्टली फॉलो करनी है। तो सबसे पहला है स्टॉप लॉस लिमिट। जो भी फ्यूचर्स के जो भी स्टॉक्स है उसमें आप जो भी ट्रेड प्लान कर रहे हो में आवरली चार्ट्स के ऊपर, तो उसमें आपका मैक्सिमम स्टॉप लॉस लिमिट 2% का है। अगर 2% से ज़्यादा का आपका स्टॉप लॉस है तो फिर आपको उस ट्रेड में काम नहीं करना है। सेम वे फॉर निफ्टी 70 to 90 पॉइंट्स, और बैंक निफ्टी के लिए रेंज है 200 to 250 पॉइंट्स। अभी ट्रेड एग्जीक्यूशन जो भी करना है या कौन से चार्ट्स के ऊपर हमें सिग्नल्स देखने हैं, तो हमेशा कैश चार्ट्स के ऊपर ही आपको सिग्नल्स देखने हैं, इरिस्पेक्टिव ऑफ आप कोई भी फ्यूचर में काम कर रहे हो या ऑप्शन में काम कर रहे हो, आपको कैश स्टॉक के ऊपर ही अपना चार्ट देखना है। फॉर एग्जांपल रिलायंस का स्टॉक है, उसका फ्यूचर का चार्ट भी है और कैश का चार्ट भी है, तो आपको कैश के चार्ट के ऊपर ही देखना है। ठीक है, जो भी एंट्री एग्जिट जो भी आप देख रहे हो। दूसरा, सपोज आप आवरली चार्ट्स के ऊपर काम कर रहे हो और अभी आपने ट्रेड देखा है 10 बज के, बट ये कैंडल कंप्लीट होगा 10:15 पे, तो 15 मिनट आपको वेट करना पड़ेगा। ऑलवेज वेट फॉर द कैंडल टू क्लोज बिफोर द एंटरिंग अ ट्रेड। ट्रेड में एंटर करना है और वो सिग्नल वैलिडेट कब होगा, जब उसका टाइम पीरियड खत्म हो जाएगा, वो कैंडल क्लोज हो जाएगी उसके बाद। सेम वे इसका ऑपोजिट, कंसिडर योर स्टॉप लॉस हिट ओनली आफ्टर द क्लोज ऑफ द कैंडल। तो ये चीज़ भी आप थोड़ा ध्यान में रखिए कि स्टॉप लॉस आपको कब लेना है, जब कैंडल क्लोज हो जाए उसके बाद ही आपको स्टॉप लॉस लेना है, उससे पहले आपको नहीं लेना है। कई बार ऐसा होता है कि प्राइस नीचे जाता है और वापस प्राइस ऊपर आ जाता है, बट क्लोजिंग देखने को नहीं मिलता है। ठीक है, तो ये चीज़ आप थोड़ा नोट करके रखिएगा। अभी दो मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, लॉन्ग पोजीशन एंड शॉर्ट पोजीशन के ऊपर। तो आपको जो भी काम करना है वो फर्स्ट वैलिड बाय सिग्नल पे काम करना है या तो फर्स्ट वैलिड सेल सिग्नल पे काम करना है। और बाय या सेल का सिग्नल कब आएगा, लॉन्ग और शॉर्ट एग्जिट के बाद ही आएगा। अब फर्स्ट वैलिड बाय सिग्नल किसे बोलते हैं, उसके लिए मैं आपको ये चार्ट दिखाता हूँ। अब यहाँ पर आप देखिए कि ये जो स्ट्रक्चर है यहाँ पर क्लियरली लिखा हुआ था नो ट्रेड। तो लॉन्ग एग्जिट के बाद ये फर्स्ट सिग्नल जनरेट हुआ, ये सेकंड सिग्नल जनरेट हुआ। तो ये दोनों सिग्नल हमारे काम के नहीं है। क्यों काम के नहीं है, क्योंकि ये कंसोलिडेशन रेंज है उसके अंदर है। तो हमारे लिए वैलिड सिग्नल कौन सा रहेगा, दिस थर्ड वन, करेक्ट। और यहाँ पर क्या लिखा है, दिस कैंडल शोज अ ब्रेक डाउन फ्रॉम द साइडवेज जोन, देयरफॉर this is the consider our first valid sell signal and we can take a normal entry according to our trading rules। ठीक है, ये अगर चार्ट के ऊपर एक ही रेंज में अगर स्टॉक घूमता रहा तो वो इस तरह से बॉक्स बना देगा और बॉक्स के अंदर नो ट्रेड करके आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। और इसका यहाँ पर डिस्क्रिप्शन भी दिया गया है, दिस इंडिकेटर इंटेलिजेंटली आइडेंटिफाई कंसोलिडेशन रेंज बाउंड कंडीशन इन रियल टाइम व्हेन रेक्टेंगल बॉक्स विल ऑटोमेटिकली फॉर्म ऑन द चार्ट विद द टेक्स्ट नो ट्रेड, करेक्ट। तो ये आपको सही डिसीजन लेने में काफ़ी मदद करेगा। अब यहाँ पर आप लोग देखिए, बॉक्स डिसकंटिन्यू हो गया ये कैंडल के बाद और यहाँ पर फर्स्ट बाय सिग्नल आया है, तो ये हमारा फर्स्ट वैलिड बाय सिग्नल है। तो उसके दौरान स्टॉप लॉस के रूल्स और वो सब आगे के रूल्स भी हम डिस्कस करेंगे, बट वो रूल्स फॉलो करना है आपको और उसके बाद ही आपको ट्रेड में ट्रेड लेना है। दूसरा, पोजीशन मैनेजमेंट। सो आपके पास भले 4, 5, 6 या 3, 4, 5 जो भी स्टॉक्स लेने की कैपेसिटी हो, बट एक साथ सभी ट्रेड के अंदर अपनी पोजीशन मत बना लो। स्टेगर्ड योर
एंट्री। उसका मतलब क्या है कि अलग अलग टाइम फ्रेम पे आप काम करो। सपोज एक ट्रेड आपने 10:15 पे लिया है, तो दूसरा ट्रेड आप कोई अलग टाइम पे लो, लाइक 11:15 पे लो या 2:15 पे लो, राइट, लाइकवाइज। और जो भी इंट्राडे ट्रेड्स आपको करना है, तो इंट्राडे तो स्क्वायर ऑफ कर देना पड़ेगा बिफोर 3:30। और इंट्राडे ट्रेड अभी जब भी प्लान कर रहे हो तो 2 बजे के बाद कभी भी कोई ट्रेड आपको नहीं लेना चाहिए, क्योंकि उसके लिए फिर टाइम बचेगा ही नहीं। सपोज आपने 3 बजे कोई ट्रेड लिया तो 15 मिनट में हो, इट मे नॉट बी पॉसिबल कि टारगेट हिट हो जाए या स्टॉप लॉस हिट हो जाए, करेक्ट। तो 2 बजे के बाद आपको इंट्राडे ट्रेड अगर आप प्लान कर रहे हो तो 2 बजे के बाद आपको कोई भी इंट्राडे वाले ट्रेड नहीं लेने हैं। यहाँ पर चार्ट्स के ऊपर आपको बाय, सेल, लॉन्ग एग्जिट, शॉर्ट एग्जिट के बाद आपको एक दूसरे अलर्ट सिग्नल्स भी यहाँ पर दिख रहे हैं। तो पहले हम डिस्कस करते हैं कि ये अलर्ट सिग्नल है क्या, ठीक है। तो जैसे कि आप ये डिस्क्रिप्शन आप भी रीड कर सकते हो। अलर्ट सिग्नल क्या है? दिस सिग्नल विल हेल्प यू लॉक प्रॉफिट्स more effectively. This signal may appear before the usual long exit or short exits and giving you an early heads up to manage your trade carefully. थोड़ा डायरेक्शन चेंज होने वाली है ऐसा इंडिकेशन आपको वो प्रोवाइड कर देगा। अगर आप लॉन्ग पोजीशन में हो, अलर्ट सिग्नल अपीयर हो और उसका लो ब्रेक हो जाए तो फिर आपको एग्जिट इमीडिएटली कर देना है। डोंट वेट फॉर द लॉन्ग एग्जिट सिग्नल। एंड सेम वे अगर आप शॉर्ट पोजीशन में हो, अलर्ट सिग्नल आ जाए और उसका हाई ब्रेक हो जाए तो फिर आपको एग्जिट इमीडिएट कर लेना है। डोंट वेट फॉर शॉर्ट एग्जिट। यहाँ पर ये कंडीशन फुलफिल हुई है कि ये वैलिड हमारा फर्स्ट सेल सिग्नल था, फिर ये सब मल्टीपल ट्रेलिंग स्टॉप लॉस के लिए सिग्नल थे, ये वाला, ये वाला, ये वाला। और उसके बाद यहाँ पर क्या हुआ, अलर्ट सिग्नल आ गया। और अलर्ट सिग्नल का जैसे ही हाई ब्रेक हो गया हमें इमीडिएटली इसके अंदर से निकल जाना है। फिर ये कोई भी सिग्नल्स आगे जो भी आ रहे हैं उसको हमें फॉलो नहीं करना है, क्योंकि हमने यहाँ पर ट्रेड में से हम निकल चुके हैं। लाइकवाइज यहाँ से बाय का सिग्नल जनरेट हुआ, ये बाकी जो भी सिग्नल्स आए थे वो ट्रेल स्टॉप लॉस के लिए आए थे, और यहाँ पर एक अलर्ट सिग्नल भी आया था। तो अलर्ट सिग्नल क्या दिखाता है कि अभी ट्रेड का डायरेक्शन चेंज हो सकता है। अभी ये स्टॉक ऊपर जा रहा था, या तो और ऊपर जाएगा या तो यहाँ से गिरना स्टार्ट कर देगा। बट हुआ क्या, उसका लो ब्रेक नहीं हुआ और उसका ट्रेंड कंटिन्यू रहा। तो ये अलर्ट सिग्नल बहुत ही इम्पोर्टेंट है, ये आपको काफ़ी हेल्प करेंगे अपना प्रॉफिट लॉक करने के लिए। जो भी लोग ऑप्शन में काम कर रहे हो उनके लिए जो भी मंथ है उसमें मंथली एक्सपायरी होती है। सो 23 का जो भी डेट है जो भी मंथ का, उसके बाद फिर आपको वो वाले मंथ में आपको काम नहीं करना है, क्योंकि प्रीमियम डीके काफ़ी हाई होगा 23 के बाद। तो फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आज 10 तारीख है तो आप करंट मंथ के कॉन्ट्रैक्ट के अंदर ही काम कर सकते हो। बट अगर आप 24 को अगर ट्रेड कर रहे हो तो फिर अगर करंट मंथ सपोज अक्टूबर मंथ है तो आपको नेक्स्ट मंथ के कॉन्ट्रैक्ट के अंदर काम करना पड़ेगा। आप करंट मंथ में काम करोगे और मूव नहीं आया इमीडिएटली तो फिर आपका प्रीमियम मीटिंग हो सकता है। अब कौन सी स्ट्राइक प्राइस सिलेक्ट करना है ये भी बहुत ही ज़रूरी है। तो जैसे कि यहाँ पर 2 एग्जांपल्स मैंने यहाँ पर दिखाए हैं कि अगर बाय सिग्नल जनरेट होता है, अभी एज्यूम कर लो कि वैलिड सिग्नल जनरेट हो गया, सब कुछ वैलिड है और एंट्री प्राइस हमारी 101 रुपीज़ पे है, तो हमें स्ट्राइक प्राइस कौन सी सिलेक्ट करनी है? तो आपको डीप इन द मनी का स्ट्राइक प्राइस सिलेक्ट करना है 98 रुपीज़ का। 99 रुपीज़ का भी कर सकते हो, राइट। 98 या 99 रुपीज़ का स्ट्राइक प्राइस आपको चूज़ करना है। बट अगर समझो कि सिग्नल जनरेट हुआ है और एंट्री आ रही है 857, अभी ये स्टॉक के अंदर 20-20 रुपये के गैप के अंदर ही स्ट्राइक प्राइस अवेलेबल है, तो नेक्स्ट डीप इन द मनी स्ट्राइक प्राइस कौन सी अवेलेबल होगी? 840 की स्ट्राइक प्राइस पे हमें काम करना पड़ेगा। अगर 10-10 रुपये की गैप में स्ट्राइक प्राइस अवेलेबल है
तो आप 850 का भी स्ट्राइक प्राइस ले सकते हो, बट जो भी प्राइस चल रही है उसके नीचे का आपको बाय स्ट्राइक प्राइस सिलेक्ट करना पड़ेगा। वाइस वर्सा ऑन अ सेल साइड, सपोज सेल सिग्नल जनरेट हुआ है 102 के ऊपर, तो आप स्ट्राइक प्राइस सिलेक्ट कर लो 105 का। और सेम वे सपोज सेल सिग्नल जनरेट हुआ है और एंट्री आ रही है 982, तो आप स्ट्राइक प्राइस सिलेक्ट कर सकते हो 1000 रुपीज़ का। सो इन शॉर्ट इतना आपको याद रखना है, डीप इन द मनी में आपको स्ट्राइक प्राइस चूज करना है। अभी हम बात करने वाले हैं कि अर्निंग रिपोर्ट्स। अवॉइड ट्रेड इन स्टॉक्स दैट आर शेड्यूल्ड टू रिलीज अर्निंग अ नेक्स्ट डे। अगर कल ही कोई स्टॉक का रिजल्ट आने वाला है तो हमें उस स्टॉक के अंदर काम नहीं करना है, करेक्ट। अब सबसे पहला पॉइंट आएगा कि सर ये अर्निंग रिपोर्ट्स कार्ड देखने कहाँ पर है, तो वो भी मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पर गूगल में टाइप करोगे मनी कंट्रोल रिजल्ट कैलेंडर, तो ये पहला लिंक आपको ओपन करना है। जैसे ही आप ये लिंक ओपन करोगे आपको इस तरह के का इंटरफेस यहाँ पर देखने को मिलेगा। यहाँ पर दिखाई दे रहा है 9 तारीख को TCS का रिज़ल्ट है, टाटा एलेक्सी का रिज़ल्ट है, GM बेवरेज इसका रिज़ल्ट है, करेक्ट। तो इस तरह से आप यहाँ पर रिज़ल्ट देख सकते हो। 10 तारीख को कौन सा रिज़ल्ट आने वाले हैं उसका रिज़ल्ट आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। 13 तारीख को कौन से रिज़ल्ट आने वाले हैं, HCL टेक है, आनंद राठी वेल्थ है, तो ये सब आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। तो इस तरह से आप रिज़ल्ट कैलेंडर भी आपको थोड़ा ध्यान देना है उसके ऊपर। दोस्तों अभी हम एक दो एग्जाम्पल लेके समझते हैं कि किस तरह से हमें एंट्री, स्टॉप लॉस और टारगेट हमें सेट करने हैं चार्ट्स के ऊपर। तो जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया था कि फर्स्ट वैलिड बाय सिग्नल पे हमें काम करना है। तो यहाँ पर देखो लॉन्ग एग्जिट या शॉर्ट एग्जिट के बाद आपको यहाँ पर फर्स्ट बाय सिग्नल मिल रहा है। यहाँ पर तो हमें काम करना नहीं था क्योंकि यहाँ पर नो ट्रेड साइडवेज जोन था ये, करेक्ट। तो अभी समझो कि ये मेरा फर्स्ट वैलिड बाय सिग्नल है, तो मुझे ये कैंडल ख़त्म होने का सबसे पहले तो वेट करना पड़ेगा एज़ पर द रूल। तो ये कैंडल ख़त्म कब होगा, 10:15 को। तो अभी मैं सिंपल क्या कर रहा हूँ, ये कैंडल का एक लो मार्क कर रहा हूँ और यहाँ पर अगर मुझे एग्जैक्ट लो मार्क करना है तो ये मैग्नेट का साइन आप यूज़ कर सकते हो, ये टूल, तो ऑटोमेटिकली कैंडल उसका लो ले लेगा। अभी मुझे हैकिनाशी चार्ट्स के ऊपर से मुझे कैंडलस्टिक चार्ट करना है और मुझे यहाँ पर ये कैंडल का क्लोजिंग प्राइस या तो ये कैंडल का ओपनिंग प्राइस यहाँ पर ही मुझे ट्रेड लेना है। तो ये मेरा एंट्री हो गया और ये मेरा स्टॉप लॉस हो गया, करेक्ट। एंट्री में तो कोई दिमाग यूज़ करने जैसा है नहीं, जो कैंडल ख़त्म हुई और नई कैंडल चालू हुई या तो ये कैंडल के क्लोजिंग के ऊपर या तो नेक्स्ट कैंडल के ओपनिंग के ऊपर आप ट्रेड ले सकते हो। बट समझो कि नेक्स्ट कैंडल कई बार गैप अप ओपन हुआ है तो फिर वो ट्रेड नहीं लेना है, आपको ये यहाँ पर आने तक उसका वेट करना है, ठीक है। तो एंट्री पॉइंट आपका क्लियर है और स्टॉप लॉस मैंने बताया आपको कि आप हैकिनाशी कैंडल जो भी है उसका सिंपल लो ले लो। और अभी आपको कौन सा टूल यूज़ करना है, लॉन्ग पोजीशन वाला। तो लॉन्ग पोजीशन वाला टूल आप यूज़ करोगे और यहाँ पर आप जैसे ही क्लिक करोगे और यहाँ पर आप देखोगे तो यहाँ पर स्टॉप लॉस आपका कितना आ रहा है, 2% से ज़्यादा का स्टॉप लॉस आ रहा है। तो ये ट्रेड हम नहीं ले सकते, ये वैलिड ट्रेड मेरा नहीं है। यहाँ पर हमारे जो रूल्स आपको बताए हैं उसमें 2% का एक लिमिट दिया गया है, तो यहाँ पर 2% से ज़्यादा का स्टॉप लॉस था तो हम ये ट्रेड नहीं लेंगे। अभी जस्ट एग्जाम्पल पॉइंट ऑफ व्यू से समझने की कोशिश करते हैं कि कई बार प्रैक्टिकल सिचुएशन में ऐसा भी होता है कि जैसे सपोज अभी एज्यूम करो कि सपोज आपका एंट्री यहाँ पर है और स्टॉप लॉस आपका यही है, तो हम बहुत ही छोटा अगर स्टॉप लॉस है तो हम वो स्टॉप लॉस उस तरह से तो नहीं ले सकते, राइट। तो हमें फिर क्या करना पड़ेगा, एक कैंडल नीचे हमें अपना स्टॉप लॉस शिफ्ट करना पड़ेगा। ऑल ऑफ यू गेटिंग मी।
करेक्ट। तो इस तरह से ये चीज भी आपको ध्यान में रखना है। तो दिमाग थोड़ा कहाँ चलाना है, स्टॉप लॉस सेट करने में, राइट। एक बार आपका स्टॉप लॉस सेट हो गया, एंट्री प्राइस तो फिक्स है अपनी, स्टॉप लॉस सेट हो गया, फिर ये टूल की मदद से आप 1:2 रिस्क रिवॉर्ड रेशियो सेट कर सकते हो और फिर वहां पर आप अपना टारगेट सेट कर सकते हो। ये एक एग्जाम्पल हमने लिया, बट इसके अंदर हमारा वैलिड नहीं था एंट्री, क्योंकि स्टॉप लॉस हमारा बड़ा था। अभी एक दूसरा एक वैलिड एग्जाम्पल लेके मैं आपको एक्सप्लेन करता हूं, और उसके ऑप्शन में भी अगर किसी ने काम किया होता तो किस तरह से हमें कितना फायदा होता है या किस तरह से क्या नुकसान होता है, वो सब हम डिस्कस करते हैं। अभी दूसरे एग्जाम्पल की ओर हम चलते हैं। दोस्तों अभी हम सेकंड एग्जाम्पल की ओर चलते हैं और देखते हैं कि किस तरह से हमें एंट्री स्टॉप लॉस टारगेट सेट करने हैं। तो जैसे कि आप यहाँ पर देख रहे हो, ये नो ट्रेड के बाद, कंसोलिडेशन के बाद यहाँ पर ये हमारा फर्स्ट वैलिड बाय सिग्नल जनरेट हुआ है और ये बॉक्स भी डिसकंटिन्यू हो गया है। सो यहाँ पर आप पहले तो ये देख लो कि ये कैंडल कौन सा टाइम का है, 10:15। तो ये कैंडल कब कंप्लीट होगा, क्लोज होगा 11:15 पे, ठीक है। तो हमें ट्रेड कब लेना है, 11:15 पे हमें ट्रेड लेना है। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर एक स्टॉप लॉस सेट कर देता हूँ, करेक्ट। और ये नेक्स्ट वाली जो कैंडल है उसका ओपनिंग जहाँ पर भी होगा या ये कैंडल का क्लोजिंग जहाँ पर भी होगा वो हमारा एंट्री हो जाएगा। तो कैंडलस्टिक चार्ट्स के ऊपर देखते हैं और ये हमारा एंट्री हो गया यहाँ पर, करेक्ट। ये एंट्री हो गया और ये कैंडल का ओपनिंग भी सेम ही है। तो अभी मुझे क्या पता चल गया है, ये एंट्री पता चल गया है और ये स्टॉप लॉस पता चल गया है। तो अभी सिंपल मुझे करना क्या है, ये लॉन्ग पोजीशन का यूज़ हमें करना है, राइट। और ये हमारा यहाँ पर स्टॉप लॉस हो गया इस तरह से, और यहाँ पर हमारा टारगेट जो हमें सेट करना है वो 1:2 का टारगेट हमें सेट करना है। तो ये हो गया हमारा 1:2 का टारगेट, ठीक है। तो अभी आप समझ लो कि ये मेरा एंट्री है, ये मेरा स्टॉप लॉस है और ये मेरा टारगेट है, ये लाइन। तो और बीच बीच में क्या हुआ, दूसरा भी बाय सिग्नल जनरेट हुआ, फिर यहाँ पर भी सिग्नल जनरेट हुआ और यहाँ पर हमारा टारगेट कंप्लीट हो गया। अब यहाँ पर आप देखो कि हमको कितने पॉइंट्स यहाँ पर मिले हैं। यहाँ पर कितने पॉइंट्स का हमारा टारगेट था, हमारा टारगेट था समवेयर अराउंड 67 पॉइंट्स का हमारा टारगेट था, राइट। 67 पॉइंट्स के आसपास का टारगेट था। इसका लॉट साइज 400 है। तो यहाँ पर हमें कितना प्रॉफिट हो सकता था अगर किसी ने भी ये ट्रेड लिया है, तो 26,800 का हमें यहाँ पर प्रॉफिट हो सकता था एक लॉट के अंदर, ठीक है। एक लॉट के अंदर 26,800 का प्रॉफिट हो सकता था एक लॉट के अंदर। अभी किसी को ऑप्शन में काम करना था तो ऑप्शन में किस तरह से काम कर सकते थे ये भी मैं आपको दिखाने की कोशिश करता हूं। बट दो चीज आप याद रखिएगा कि आपका टारगेट कब कंप्लीट हुआ, ये 3 अक्टूबर 10:15 पे, और हमें एंट्री कब लेनी थी, एंट्री लेनी थी हमें 11:15 वाली कैंडल के ऊपर, ठीक है। और यहाँ पर जैसे कि मैंने आपको बताया था 2038 का प्राइस था, तो हमें डीप इन द मनी लेना था कॉल ऑप्शन, ठीक है। तो उसके बारे में भी हम थोड़ा डिस्कशन करते हैं। तो वापस से एक बार यहाँ पर आप क्लिक करोगे तो यहाँ पर ऑल लिखा है। अब हमें कहाँ जाना है, हमें ऑप्शन के ऊपर चूज करना है। जैसे ही ऑप्शन के ऊपर चूज करोगे और वापस से इसको चूज करोगे, इस तरह से आपको स्ट्राइक प्राइस इस तरह से ये इंटरफेस ओपन होगा। और यहाँ पर अभी हमें 2040 का था, तो 2040 का कॉल ऑप्शन तो हम ले नहीं सकते थे, या तो 2000 का कॉल ऑप्शन ले सकते थे या तो 2020 का ले सकते थे। जितना डीप इन द मनी जाओगे उतना आपको ज़्यादा प्रॉफिट होगा, बट वो कॉल या पुट थोड़ा महंगा होगा, ठीक है। सो एग्जाम्पल पॉइंट ऑफ व्यू समझने के लिए
मैं 2000 रुपीज़ का कॉल ऑप्शन ले रहा हूँ। तो 2000 रुपीज़ के कॉल ऑप्शन में अब यहाँ पर देखो, हमें ये हेकिनाशी चार्ट का ज़रूरत नहीं है, नॉर्मल कैंडलस्टिक चार्ट पर ही हमें सब मिल जाएगा। तो 11:15 वाली कैंडल पे हमें एग्जीक्यूशन करना था, तो ये हो गया मेरा एंट्री पॉइंट, करेक्ट। और जो भी 10:15 वाला कैंडल था वहाँ पर मेरा कुछ टारगेट था, और वो भी ऑलमोस्ट हाई के आसपास ही था, तो मैं जस्ट ऐसे ही यहाँ पर ये ले रहा हूँ। तो यहाँ पर आप लोग देखिए कि यहाँ पर जब भी कैश के ऊपर आपका टारगेट हिट हुआ, उसी टाइम पे आपको कॉल में से भी एग्जिट कर लेना है। और यहाँ पर आप देखोगे तो यहाँ पर आपको कितने पॉइंट्स मिले हैं, यहाँ पर आपको 50 पॉइंट्स मिले हैं, राइट। फ्यूचर में आपको कितने पॉइंट्स मिले थे, 67, और यहाँ पर आपको कितने पॉइंट्स मिले हैं, 50। 400 का लॉट साइज है, तो कितना फ़ायदा हो सकता है, 20,000 रुपीज़ का आपको प्रॉफिट यहाँ पर हो सकता है, राइट। तो इस तरह से आप ट्रेड्स ले सकते हो, ऑप्शन के अंदर भी और फ्यूचर के अंदर भी, सेम मैंने यहाँ पर आपको बताया। और दूसरा जो भी मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट है, अगर कोई मल्टीपल लॉट में अगर काम कर रहा है, राइट, कोई मल्टीपल लॉट में अगर काम कर रहा है, तो उसके लिए भी मैं आपको बता देता हूँ। अभी भी ये ऊपर जाएगा नीचे जाएगा, इंडिकेटर विल गाइड अस। बट समझो किसी ने सपोज 2 लॉट में काम किया है, तो उसके यहाँ पर तो एक लॉट उसको बुक करना ही है 1:2 टारगेट के ऊपर, लेकिन उसके लिए अभी ट्रेल स्टॉप लॉस कौन सा हो जाएगा, ये वाला ट्रेल स्टॉप लॉस हो जाएगा उसके लिए, राइट। तो इस तरह से अगर ये स्टॉक यहाँ से नीचे भी आ गया या अलर्ट का साइन दे दिया और उसका लो ब्रेक हो गया, तभी भी हम एग्जिट कर सकते हैं, और एल्स ये हमारा ट्रेल स्टॉप लॉस है। तो इस तरह से हम मल्टीपल लॉट में भी अगर काम करना है अपने को, तो इस तरह से इंडिकेटर हमें गाइड करता रहेगा, और मल्टीपल सिग्नल्स जो आएंगे चार्ट्स के ऊपर, तो हम उसको ट्रेल स्टॉप लॉस का सहारा लेके अपनी पोजीशन को होल्ड कर सकते हैं। ये 2 एग्जांपल्स हमने यहाँ पर एक्सप्लेन किए हैं आपको, कि एक वैलिड सिग्नल था, दूसरा वैलिड सिग्नल नहीं था। और अगर आप इंडिकेटर लेते हो और कुछ डाउट है आपको, तो हम ज़रूर से आपको गाइड करेंगे, करेक्ट, और आगे आपको आगे बढ़ने में हम हेल्प करेंगे आपकी। अभी आपको स्कैनिंग बहुत फास्ट करना है, तो जैसे हमने स्टार्टिंग में आपको बताया था कि 2 इंडिकेटर आप ऐड कर सकते हो, तो ये एक इंडिकेटर तो हमने ऐड किया हुआ है, हम दूसरा इंडिकेटर भी इसके ऊपर ऐड कर देते हैं। और उसके बाद हमें क्या करना है, इसका जो लोकेशन है टेबल का, वो लोकेशन हमें चेंज करके उसको बॉटम राइट करना है, और उसमें यहाँ पर 1/6 बैच लिखा हुआ है, तो यहाँ पर हम सेकेंड बैच चूज़ कर लेंगे। तो 80 स्टॉक्स इमीडिएट बेसिस पे हमें यहाँ पर मिलते रहेंगे, तो हमारा काम काफ़ी फास्ट हो सकता है। अभी ये हो गया फ्री वर्ज़न की बात। मेरे पास एक पेड वर्ज़न भी है, तो वहाँ पर मैंने किस तरह से कैसा सेटअप करके रखा हुआ है वो भी मैं आपको बताने की कोशिश करता हूँ। यहाँ पर जैसे कि आप लोग देख रहे हो, बैच नंबर 1, बैच 2, बैच 3, बैच 4, बैच 5, बैच 6, सो सभी 200 प्लस स्टॉक को अगर मुझे देखना है तो मैं इमीडिएटली यहाँ पर देख सकता हूँ। तो इस तरह से पेड वर्ज़न भी लोगे तो आपका स्पीड काफ़ी बढ़ जाएगा। और पेड वर्ज़न आपके पास नहीं भी है और आपके पास सिंपल बेसिक वर्ज़न भी है, तो भी आप इस तरह से जो मैंने यहाँ पर आपको बताया उस तरह से आप ये सेटअप करके भी काफ़ी अच्छे से काम कर सकते हो, ठीक है। Now it's time to be your own portfolio manager. No more dependency on anyone for tips and suggestions. अगर आपका पोर्टफोलियो बड़ा हो गया है, 50-60 स्टॉक्स हो गए हैं, जनरली प्रॉब्लम ये होता है लोगों को कि प्रॉफिट कब बुक करें,
कब इसमें से एग्ज़िट करें, फुल्ली एग्ज़िट करें कि पार्शियली एग्ज़िट करें, ये सब में काफ़ी कन्फ्यूज़न रहता है। दूसरा, एग्ज़िट करेंगे तो दूसरा सामने कौन सा स्टॉक बाय करेंगे, वो भी कई बार बहुत ही बड़ा चैलेंजेस होता है। इस वजह से फिर होता क्या है, आपको पता है फिर भी आप बेचते नहीं हो, अच्छा प्रॉफिट हो रहा है फिर भी बेचते नहीं हो, और फिर ड्रॉडाउन का आपको सामना करना पड़ रहा है। और फिर देखते हो कि भाई इसमें इतना प्रॉफिट हो रहा था, बेच दिया होता तो अच्छा होता। तो उसके 2-3 एग्जांपल्स मैं यहाँ पर एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहा हूँ, तो ये आप ध्यान से लोग समझिएगा। और इसके ऊपर ज़्यादा भी और कुछ डिटेल में बात अगर करनी है, अगर आप एक्सेस लेते हो तो हम ज़रूर से आपको गाइड करने की कोशिश करेंगे। तो पहले तो आपको ये एग्जांपल बताऊं उससे पहले आपको एक टाइम फ्रेम डिसाइड करना पड़ेगा कि मुझे कौन सी टाइम फ्रेम पे काम करना है। अगर लॉन्ग टर्म का मैं प्लान कर रहा हूँ तो मुझे मंथली पे काम करना है या वीकली चार्ट्स के ऊपर काम करना है, ये पहले आपको एक बार डिसाइड कर लेना पड़ेगा। अभी जो भी मैं यहाँ पर आपको बताने की कोशिश करने वाला हूँ या बता रहा हूँ, वो मैं आपको मंथली चार्ट्स के ऊपर बता रहा हूँ। ये एनसीसी का चार्ट है, तो समझ लो एज़ पर आवर रूल्स ये हमारा फर्स्ट वैलिड बाय सिग्नल था। हमने बाय होल्ड किया, ट्रेल स्टॉप लॉस भी किया, और फिर यहाँ पर अलर्ट का साइन हमें आ गया। अब अलर्ट का साइन आ गया और वहाँ पर उसके बाद अगर हमने उसका लो ब्रेक हो गया और उसके बाद हमने स्टॉक को बेच भी दिया है, राइट, तो अभी जहाँ से बेचा है हमने, जहाँ से बेचा है हमने, वहाँ से स्टॉक अभी कितने परसेंटेज डाउनफॉल में मिल रहा है, 20%। और अभी कितना नीचे गया था, 36-35% डाउनफॉल तक गया था ये स्टॉक। बट ये एग्ज़िट कब लिया हमने, समझ लो हमने एग्ज़िट नवंबर 2024 में लिया था, और अभी नवंबर जस्ट आने वाला है, राइट, अक्टूबर महीना चल रहा है। तो 12 महीने हमारे पैसे ऐसे ही वेस्ट नहीं पड़े रहे। और समझो फॉर एग्जांपल आपके पास 1000 शेयर्स थे एनसीसी के, तो भले आपने जो भी विज़न से लिए हुए हो, राइट, बट समझो उसमें 50% क्वांटिटी तो एग्ज़िट कर सकते हो ना, लोअर लेवल पे मिल ही रहे हैं आपको, तो वो इमोशन आपको नहीं रखना है, राइट। दूसरा एक एग्जांपल भी मैं आपको बताता हूँ। ये टाटा एलेक्सी का चार्ट है। तो यहाँ पर टाटा एलेक्सी का फर्स्ट वैलिड बाय सिग्नल सितंबर 2020 में जनरेट हुआ था, राइट। बॉक्स के डिसकंटिन्यू हो गया, उसके बाद यहाँ पर सिग्नल मिला, बाय 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 चलता ही रहा। और यहाँ पर हमें इतना तो पता ही था कि ये मेरा ट्रेल स्टॉप लॉस है, राइट, क्योंकि जो भी नए नए सिग्नल्स आते हैं उसको ट्रेल स्टॉप लॉस के रूप में हम उसको फॉलो करते हैं। तो ये ट्रेल स्टॉप लॉस आपका कब ट्रिगर हो गया, ये आप देखो, ये कौन सा लेवल था, 7,878 रुपीज़। और उसके बाद भी चलो देखो यहाँ पर अलर्ट का सिग्नल भी आया है और उसका भी लो ब्रेक हुआ है, और लॉन्ग एग्जिट तो उसके काफ़ी बाद आया है। तो ट्रेल स्टॉप लॉस का भी सहारा ले सकते हो, प्लस ये अलर्ट सिग्नल भी अगर आप यूज़ करते हो तो ये भी अच्छा ही हुआ है। यहाँ पर भी अगर इसका लो ब्रेक हुआ है और आपने एग्जिट किया है तो, और तब से ये सब हुआ कब है, ये आप लोग देखिए, ये सब घटना कब क्रिएट हुई है ये देखिए, अक्टूबर 2022 में। तो तब तक यहाँ पर जो बीच में बाय सिग्नल्स जनरेट हुए, बट उसमें वो नो ट्रेड लिखा हुआ ही था, तो यहाँ पर फंसने की कोई बात ही नहीं थी। और अभी तो स्टॉक के अंदर सेल का सिग्नल चल रहा है। तो आप जो भी लोगों ने ये काम नहीं किया है, तो आप समझिए उनके पैसे 3 साल तक ऐसे ही पड़े रहे। तो वही पैसा आप किसी दूसरे स्टॉक के अंदर रोटेट कर सकते हो ना, चर्निंग कर सकते हो, राइट। अभी ये अक्टूबर 2025 चल रहा है, तो देखिए कहाँ पर अक्टूबर 2022 में अपने को एग्जिट मिल गया और उसके बाद पैसा आइडियली पड़ा हुआ है। और जैसे मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया, 100% क्वांटिटी नहीं, एटलीस्ट 50% क्वांटिटी में तो ये रोटेशन कर सकते हो ना आप। तो इस तरह से आप अपने खुद के पोर्टफोलियो के
मैनेजर काफ़ी अच्छे से बन सकते हो, किसी के ऊपर डिपेंड रहने की ज़रूरत नहीं है। और अगर और भी कुछ जानना हो आपको तो ज़रूर से आप हमारा कांटेक्ट कर सकते हो, हम ज़रूर से आपको आगे भी गाइड करेंगे। तो आई होप ये ट्यूटोरियल बहुत ही अच्छे से और एकदम नीट एंड क्लीन तरीके से आपको एकदम इजी लैंग्वेज में एक्सप्लेन किया हुआ है। बस जुड़ने का एक रिस्क लेना है और 1 महीना यूज़ करके देखना है, करेक्ट। अच्छा लगे तो फिर कंटिन्यू भी आप कर सकते हो। और नया कुछ अपडेट लाएंगे तो ट्यूटोरियल में भी ज़रूर से ऐड करेंगे, और आप लोग जुड़ जाइए हमारे साथ। लेट्स ग्रो टुगेदर। Thank you so much for watching this tutorial and best of luck for your trading journey.